हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम लिमिट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत इजी भी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है जब इस पे थोड़े से टेक्निकल टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा। द टॉपिक इज लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब किसी फंक्शन में उसका जो वेरिएबल है अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उस टाइम पे आप उसकी लिमिट को कैसे इवेल्युएट कर सकते हो। तो ध्यान से देखना है बच्चे और प्रॉपर अपने नोट्स बनाने। मेरे बच्चे, सबसे पहले आपने ये तो सीख रखा है सर 1/0 जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, दैट यू नो। ठीक है, तो फिर इसी का दूसरा पॉइंट आप आज ये समझ लो कि अगर कहीं पर 1/∞ लिखा है तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये वाला पॉइंट आपको यहां पे काम आने वाला है, 1/∞ इक्वल टू 0। यहां पे मैं एक और नोट बना के ऐसे लिख देता हूं जो आपको बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करना है। लाइक एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फंक्शन का जो वेरिएबल होगा अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और उस फंक्शंस के अंदर अगर आप कुछ ऐसी टर्म्स बना दें जैसे मैं लिखने वाला हूं, लाइक 1/x कहीं बना दिया आपने, कहीं पर 1/x² बना दिया, कहीं पर 1/x³ बना दिया। ये जो पावर्स है ना, जो डिवाइड में x लिखा हुआ उनकी जो पावर है 1 2 3, इट शुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होनी है, नेगेटिव होने से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये सभी एक्सप्रेशंस 0 को अप्रोच करती हैं। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये जो मैंने एक्सप्रेशंस लिखी हैं 1/x, 1/x², 1/x³ एंड सो ऑन लाइक दिस, ये सारी 0 हो जाती हैं। आधे समझ, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह से बैठता है वो देखो। सपोज करो आपके पास इस तरह से लिमिट को इवेल्यूट करने के लिए उसने बोल दिया x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और इस फंक्शन का लिमिट इवेल्यूट करो 3x + 1 डिवाइड बाय 5x + 2। अगर आप इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी को पुट करते हैं तो आप देखेंगे आपको ये यहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी, दैट इज इन्फिनिटी फॉर्म। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे 0/0 होती है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 10 सालों में जितना आपने मैथ्स पढ़ा है ये चीज आपको कभी नहीं मिली होगी। क्लास 11th में आप देखते हो ऐसी चीजें आपको मिलती हैं देखने को कि इन्फिनिटी कहीं आ रहा है, तो इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इस तरह की 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, लाइक 0/0, ये इन्फिनिटी और भी हैं। टाइमली मैं आपको वो बताता रहूंगा। तो डायरेक्ट मैं इसमें अब इन्फिनिटी तो पुट कर नहीं सकता, तो इस तरह की एक्सप्रेशंस क्या करनी, जहां फिर इन्फिनिटी का जो पड़ोसी है, लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी, किसके जो नेबरिंग एलिमेंट है उस पर भी नहीं जा सकते। क्या है दैट यू डोंट नो। तो हमें क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना जो करना है, बड़ा ही सिंपल है। यहां पे जो एक्सप्रेशन लिखी गई है न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में, उसमें x की जो हाईएस्ट टर्म है यानी x की हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसको कॉमन ले लो, उस x को कॉमन ले लो। तो यहां तो क्वेश्चन इतना सिंपल है कि खाली x ही है और तो कहीं x है ही नहीं। यानी मैं न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूं कि न्यूमिनेटर में 3x + 1 है, तो हाईएस्ट x की पावर 1 वाली टर्म है तो x आपको कॉमन लेना है। अगर मानो कहीं पर ऐसा होता 5x² + 5x + 10, तो यू हैव टू टेक x² कॉमन, यानी x वो कॉमन लेना है विद हाईएस्ट पावर, दैट्स ऑल। तो ये काफी सिंपल एग्जांपल मैंने ले रखी है, इसमें आप सिर्फ x कॉमन ले लो। अब सर आप बोलेंगे सर x तो कॉमन ही नहीं है, 3x के पास तो x है, 1 के पास तो x है ही नहीं, फिर भी कॉमन लेना है तो कैसे लिखना उसको। 3x का आपके पास 3 आ गया, अब इस 1 के साथ लिखा जाएगा लाइक दिस। तो जिसमें से कोई चीज कॉमन आप ले रहे हो और उसके पास वो नहीं है, अरे भाई वो चीज उसके डिवाइड में लिख दो। तो यहां पर आपके पास हो गया है x कॉमन लेने के बाद 3 + 1/x, दैट्स ऑल। और सेम चीज आपने डिवाइड में करनी है। और आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमिनेटर में x की जो हाईएस्ट पावर रहती है डिनोमिनेटर में भी उतनी ही पावर रहती है। लेकिन मतलब कहने का मतलब अगर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है तो नीचे भी लीनियर है, ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक। कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन रहती है जिसमें x की पावर सेम होती है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है। देखो अब डिवाइड से भी x कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर क्या बचा 5 और यहां पर आपके पास आ गया 2/x। x और x कैंसिल हो गए,
तो हमने क्या किया, डायरेक्ट एक्स पुट कर नहीं पा रहे थे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म था, थोड़ा सा हमने किया सिंप्लीफाई। इसके बाद आप इन्फिनिटी को पुट कर सकते हो। तो पुट करना नहीं होता, आपने सिर्फ ऐसे लिखना होता है कि सर वी नो दैट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसके अंदर जो आपने टर्म बना दी 1/x, जहां फिर बना दिया आपने 2/x, तो ये दोनों टर्म्स जो है जीरो को अप्रोच करेगी, जीरो हो जाएंगी जैसे हमारा एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमने जो अप्रोचिंग वैल्यू, जो लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट आप आंसर अभी लिख लेंगे 3/5, दैट्स ऑल। तो बार बार ये कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहां जीरो लिखो, नो, ये जीरो हो गया भाई साहब, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो 3/5 इज द आंसर। इसी को आप विदाउट यूजिंग पेन भी आंसर दे सकते हो, मतलब पेन आपने चलाया ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा। एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपको पता है यार यहां से ये कॉमन आएगा, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना एक्स वाली, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वही आंसर होता है, यानी 3/5 आंसर हमें पहले से ही पता था। एग्जाम्पल से बताता हूं। मेरे पास क्वेश्चन आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहां मैं लिख रहा हूं 5x³ - 3x + 10 होल डिवाइड बाय 2x³ - x + 7। आंसर आपको पहले से पता चल गया, इसका 5/2 आंसर है। पेन तो चलाया नहीं आपने, 5/2 आ गया, यही मजा है इसमें। प्रोसेस क्या करने का, हाईएस्ट पावर x की क्या है 3, उसे कॉमन लेना है, यानी आपको x³ कॉमन लेना, तो यहां 5 हो जाएगा। यार इट इज ऑब्वियस, यार x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो x को किसी तरह से डिवाइड में लेके आओ, तभी वो टर्म जीरो होएगी, तो डिवाइड में लाने का एक ही तरीका है, x की जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। तो यहां पर हो गया हमारे पास 3, और यहां पर x³ लिया था ना कॉमन, तो x तो था इसके पास, तो यहां पर x² आ जाएगा। अब 10 के पास तो x था ही नहीं, तो डिवाइड में x³ आ जाएगा। ये जो 3 और 10 है, इन कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, डिवाइड में x आ गया, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। x³ कॉमन, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे x था, यहाँ 1/x² हो जाएगा प्लस 7/x³। अगर आप x³ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही फंक्शन बन जाएगा। बस इतना सा काम किया, आंसर तो वैसे पहले से पता था हमें। ये कैंसिल हो गए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो टर्म्स बनी है, तो पूरी भी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं 1/x², 1/x³, इस तरह की जो टर्म्स हैं ये हमारी जीरो को अप्रोच करती हैं। तो इसलिए हमारा जो इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन है, इसकी जो लिमिट है, इसकी जो अप्रोचिंग वैल्यू है, वो कितनी होगी, दैट इज 5/2, दैट्स ऑल। इतना सिंपल है। बट एग्जाम में कभी भी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कि ऐसा इसमें हमने करना होता है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैं लूंगा यहाँ पर आपके लिए, आपको उसको ध्यान से समझना है। कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो रूट वगैरह डाल देगा, 5x - 6 डाल दिया ना यहाँ पर मैंने, तो यहाँ रूट के अंदर आ गया, मानो 4x² - +9 लिखा है, ठीक है, ये आ गया। तो रूट देख के घबराना नहीं है आपने, कुछ नहीं रैशनलाइजिंग करना, रूट के अंदर कुछ पावर x की हाईएस्ट वाली उसको कॉमन लेते जाओ। देखो ऊपर x लगा हुआ है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक आ गया, लेकिन रूट के अंदर है ना, तो जब ये रूट के बाहर आएगा तो x ही बन जाएगा, तो x कट जाएगा, बस ये समझना आपको। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ऊपर से तो x मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पर आ गया 5 - 6/x, डिवाइड में रूट है, मैंने बोला रूट देख के घबराना नहीं, आप रूट के अंदर ही पहले x² लो कॉमन, ले लिया मैंने x² कॉमन, यहाँ पर आपके पास 4 बच रहा है, यहाँ पे 9/x² हो गया, ठीक है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस x को तो मेरे को कैंसिल करना ही है जो ऊपर लिखा हुआ है, कैसे होगा कैंसिल, ये देखो रूट के अंदर x² आ गया, तो रूट के अंदर कहीं मैंने x × y लिखा हुआ, तो इसका रूट आप सेपरेट कर सकते हो ना, इस तरह से पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज आपने। तो यहाँ पर है x² और ये फैक्टर मल्टीप्लाई में, तो रूट x² जब सेपरेट करूंगा तो x ही रह जाएगा, तो इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4 + 9x², ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके डियर, वैसे जो रूट x² होता है ना, वो मॉड ऑफ x होता है, मॉड ऑफ x होता है, ठीक है, आपको खाली x लिखना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि x किसे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। पॉजिटिव इन्फिनिटी है कि नेगेटिव इन्फिनिटी है, इट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि जब आपने रूट x² को आप मॉड x लिखते हो, तो मॉड x को जब आप ब्रेक करते हो तो आप x लिखते हो ना, बट x इज फॉर व्हाट, ग्रेटर देन 0, एंड इट इज -x फॉर x लेस देन 0। तो यहाँ पर आप माइनस कैसे लिखोगे, क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, यानी आप इस कंडीशन पे हो, तो यू हैव टू राइट डाउन x।
तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेना आपने, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है तो आप प्लस एक्स लिखेंगे। और अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ भी जाता है उसको पहले हम प्लस इन्फिनिटी बना लेंगे, उतनी कंफ्यूजन हमने रखनी नहीं। हम स्टार्टिंग में ही अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ जाता है इसको प्लस बना लेंगे हम, वो कैसे वो अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया बस, एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये दोनों टर्म आपकी जीरो हो जाएंगी। द आंसर इज 5/4। सॉरी ये रूट के अंदर है, 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 इट इज 5/2। दैट्स ऑल। ठीक है, 4 रूट के अंदर ही ना, 4 का रूट आपका 2 आ गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कई बार। और आगे लेते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार कुछ ऐसा आ जाएगा देख के आप परेशान हो जाएंगे। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके पास आ गया रूट ऑफ एक्स प्लस सी और माइनस रूट एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या चैलेंज है सर? चैलेंज क्या है? पहले तो रूट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, बट थोड़ा सा सिंपल वे में करने के लिए रूट में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ आपसे अंदर। तो जब रूट में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी हो जाएगा, ताकि आपको हाईएस्ट पावर दिख जाए, उसलिए करा। तो यहाँ पर एक्स बच गया। ठीक है, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, रूट कंबाइन होकर इनका एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो गया, रूट एक्स एक्स होता है, एक्स लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इसका कुछ डिनोमिनेटर ही नहीं है, 1 है इसका डिनोमिनेटर, यानी डिवाइड में एक्स वाली टर्म ही नहीं है कि ऊपर से जो एक्स कॉमन आएगा तो उसको कैंसिल कैसे करना है। दैट इज द प्रॉब्लम। अब उसको कैसे करना है? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। ये जो रूट वाली टर्म आपको दिख रही है ना बेचारी अकेली, अरे इसको एक टर्म दे दो ना, कौन सी, रैशनलाइजिंग करो ना इसको। 9th क्लास में जो करते थे, आपको रैशनलाइजिंग करना है। ठीक है, प्लस एक्स। तो ये रैशनलाइजिंग में तो आप वैसे ही एक्सपर्ट हैं, क्लास 9th में तो पूरा चैप्टर है इस पे, चैप्टर नहीं तो एक टॉपिक तो है ही रैशनलाइजिंग वाला, बस वही किया। डिवाइड वाले को कुछ मत करो, न्यूमिनेटर पे फोकस करो। तो जब भी आप दो टर्म्स वाले को रैशनलाइजिंग करते हो तो a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी बनता है, तो इट इज a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो उससे आपके रूट वगैरह कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले वाले का भी रूट कैंसिल हो गया बिकॉज आपने a स्केयर किया, रूट इसका खत्म, माइनस बी स्केयर सर उसका एक्स स्केयर आ गया। होल डिवाइड में जो चल रहा है ना, अब इसमें से एक्स कॉमन लेना सीख जाओ। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वो करना पड़ेगा भी आपको क्योंकि वो एक्स एक्स जो कैंसिल करना था। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा, एक्स एक चला गया तो c बाई एक्स हो गया, और यहाँ पे प्लस एक्स अलग से है। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आपका एक्स सी बच रहा है। अब ये एक्स सी के साथ जो एक्स है ये कटेगा, कैसे कटेगा? अब डिवाइड में देखो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया, ये बाहर आएगा एक्स, यहाँ भी एक्स है, फिर होल कॉमन एक्स आएगा। तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा काम आपको रैशनलाइजिंग करना पड़ रहा है। अब रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर था वो बाहर आ गया, एक्स हो गया। अब यहाँ पर आपका 1 बचा प्लस सी बाई एक्स, और एक आपका यहाँ पे प्लस एक्स है। दैट्स ऑल। अब क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं भाई, एक्स होल कॉमन आ गया डिवाइड में से, रूट में 1 प्लस सी बाई एक्स चल रहा है, यहाँ पे प्लस 1 बचा क्योंकि एक्स होल कॉमन आ गया, ये एक्स एक्स कट गया। दैट्स ऑल। तो अब आपके पास देखेंगे यहाँ डिवाइड में एक्स कहीं बना होगा किसी टर्म के पास, तो एक टर्म तो यहाँ पर है, ये 0 हो गई, बाकी कहीं एक्स है ही नहीं, तो इन्फिनिटी यू कैन प्रोसीड। तो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो 1 बाई एक्स है वो तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हो? सर ऊपर सी बच रहा है और रूट के अंदर सर 1 प्लस 0, कि 1 बच रहा है और 1 एक अलग से, तो सी सर 1 प्लस 1 सी बाई 2, तो दिस इज आंसर। आता समझ? तो ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं जिसमें आपको रैशनलाइजिंग करने के बाद फिर एक्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो रैशनलाइजिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही हो गई एग्जाम्पल। उसके बाद मेरे बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं लाइक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। स्पेशल सीरीज पढ़ी ना आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में, नेचुरल नंबर का सम, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, उस पे 3 क्वेश्चंस इसके बन जाते हैं बड़े आराम से। तो एक सिंपल मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर का सम, लाइक 1 2 3 सो ऑन अप टू n। तो ये नेचुरल नंबर का आ गया, और डिवाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है एन स्क्वायर। फंक्शन मेरा n में है तो ये x नहीं n है, याद रखना, ठीक है, n है ये। तो कह रहा है इसका बताइए लिमिट क्या है। बड़ा सिंपल है, आपको सबसे पहले जो 1 2 3 अप टू नेचुरल नंबर ये प्लस हो रहे हैं एंड तक, इनको सम कर दो, इनका सम ले लो। तो सम बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं इसका, इट इज़ n ईयर। तो इट इज़ n प्लस 1 बाय 2,
ठीक है, ये इसका सम आ गया और डिवाइड में क्या लगा हुआ है, एन स्क्वायर। तो अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी कर रहे थे आप, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर एन। वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं से एन कॉमन आ ही रहा है अंदर वाला, थोड़ा डिटेल में करके बता रहा हूँ तो ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यार, एन एक ऑलरेडी लगा हुआ है, ये एन आपको कॉमन लेना है, बाहर एन स्क्वायर आ जाएगा, बट मैंने फिर भी मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि आपको समझ आ पाए। एन स्क्वायर देखो मैंने बाहर ले लिया, अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1/n बचा हुआ और डिवाइड में है 2n स्क्वायर, तो एन स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो 1/n आपका 0 हो जाएगा। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। दैट्स ऑल। यानी इसका फंक्शन का जो अप्रोचिंग वैल्यू है, जो इसकी लिमिट है, वो 1/2। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, यही क्वेश्चंस आपको स्क्वायर में भी आ जाएगा, क्यूब में भी आ जाएगा, कुछ नहीं, उनके फॉर्मूले लिखने हैं, इसी तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगी, ऊपर पॉलिनोमियल बन जाएगा, एंड में डिवाइड में बन जाएगा, कॉमन लेना है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म कॉमन लेनी है। ओके डियर, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन जिसमें आपका जो x है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब इसमें भी बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, अरे भाई टेंशन नहीं लेना, ये बहुत सिंपल है। इसमें रैशनलाइजिंग वाला भी मैं कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी को भी सेट करना है, रैशनलाइजिंग भी इसमें करना है। मेरे बच्चे, आपने माइनस इन्फिनिटी यहाँ रहने ही नहीं देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ऐसा करें कि आप कुछ लेट कर ले, लाइक दिस, साइड में ऐसा लिख सकते हैं आप कि y अप्रोचेस टू -x, यानी y इक्वल टू -x, यानी जो -x आपने उसको y ले लिया। देखो x किसे अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये लेट करने के बाद आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आपका जो y है वो किसे अप्रोच करेगा, अरे यार प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि आपने -x किसे मान लिया है, y को मान लिया ना। तो x किसे अप्रोच कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी को, तो अब y किसे अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी। बस इतना हल्का सा चेंज करना है, कुछ नहीं करना, और वेरिएबल का साइन चेंज कर देना है, दैट्स ऑल। आपकी जो लिमिट माइनस इन्फिनिटी थी वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, और वेरिएबल वही लेके आना जो नया वाला होगा, दैट इज y हेयर। तो हेयर यू कैन राइट लिमिट y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, हो गया। फंक्शन के अंदर वेयर देर इज x राइट डाउन -y, क्योंकि आपने y को -x लिया हुआ है, तो इट मीन्स x इज -y, तो x को -y लिखते जाओ। x स्क्वायर को इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर है तो वो y स्क्वायर ही रहेगा। ये वाला जो -x है ये प्लस हो जाएगा, लाइक दिस, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो x है ये -y हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये है, लिमिट को प्लस इन्फिनिटी कर दो। चेंजेस कैसे की वो आपको समझा दिया, आगे वही पुरानी वाली बात होगी, इसको रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रैशनलाइजिंग करके बता रहा हूँ। ओके डियर, सामने मेरे खिड़की है, यहाँ पे धूप पड़ रही है मेरे पे, तो अभी मौसम नेक्स्ट आगे विंटर का आने वाला है, तब तो ठीक है, गर्मी में बहुत बुरी हाल होती है, जो मैंने वीडियोस बनाई ना, क्या पंखा बंद, सब। वीडियो बनाना यार बड़ा मेहनत का काम है, तो शेयर कर दिया कीजिए स्टूडेंट्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए, नेक्स्ट इज लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रैशनलाइजिंग कर रहे हैं क्लास 9th जैसे। तो a + b a - b स्क्वायर कैंसिल हो गया, इट इज़ लाइक दिस, रूट चला गया, -b स्क्वायर ऐसे आ गया इसके ऊपर। होल डिवाइड में वही प्रोसेस स्टार्ट कर दो, कॉमन लेने वाला, रूट के अंदर यू टेक y स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर बचा आपके पास 1, y स्क्वायर चला गया तो 1/y बचेगा, 1/y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस y अलग से है, उसको मेंटेन रखो। अभी देखो ऊपर y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है, खाली y + 1, तो अब y कॉमन ले लो न्यूमिनेटर में से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सर ऊपर में से y कॉमन ले लिया तो 1 + 1/y हो गया, राइट। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख लूँ, देखो रूट के अंदर है y स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये बाहर y आएगा और यहाँ भी y लगा हुआ, तो y होल कॉमन आ जाएगा, बस ये डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो y मैंने होल कॉमन ले लिया, रूट के अंदर जो बचा है वो लिख लेते हैं। तो रूट के अंदर बच रहा आपके पास 1/y एंड 1/y स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपका y था, तो यहाँ पे बचा हुआ है +1, क्योंकि y मैंने होल कॉमन ले लिया। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप इसमें लिख सकते हैं कि सर अगर y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा
तो जो 1/y 1y² वाली टर्म है ये 0 को अप्रोच करेंगी, तो इसलिए आपका जो फंक्शन का अप्रोचिंग वैल्यू है ऊपर तो 1 बचेगा और डिवाइड में रूट के अंदर 1 बचेगा और यहाँ पर एक 1 पहले से, तो टोटल आ गया 1/2। दैट्स ऑल। दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, -∞ को +∞ कैसे बनाया और साथ में रैशनलाइजिंग था, बाकी पुरानी बातें चल रही हैं। ओके, तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, सफिशेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, फिर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।